हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग रूबी ठाकुर चैनल। अभी फ्रेंड दिव्य कुमार का मैं कुछ वीडियो ली हूँ, क्लिपिंग की हूँ। उस वीडियो में दिव्य कुमार और दो और यूट्यूबर जिनका डिस्कस हो रहा है, अलग अलग सबका व्यू है। नेचुरली है कि सबका अलग अलग व्यू होता है किसी के लिए, लेकिन जो टेररिस्ट है, ऑर्गेनाइजेशन है या कुछ जो अशांति फैलाना चाहता है समाज में, तो उसको तो हर आदमी तो एक ही शब्द, एक ही लफ्ज उसके बारे में बोलेगा। तो उसमें सारे कौम को हम नहीं घसीट सकते हैं। पर्टिकुलर जो अगर एक घर में अगर पूरा एक बदमाश है तो सारे घर को हम बदमाश नहीं कर सकते। उसी तरह अगर सिख कौम में कुछ अलग विचारधारा का, खालिस्तानी विचारधारा का सिख है तो उसको ही हम खालिस्तानी कहते हैं और बाकी सबको नहीं लपेटते हैं। जो लड़ाई को सपोर्ट करता है, जो अलगाववादी को सपोर्ट करेगा, तो उसमें क्या है, उसका सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तान जो है यही सब ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करता है जो कि भारत में अशांति फैलाने का कोशिश करता है। तो उसका व्यू देखिए, दो यूट्यूबर प्लस दिव्य कुमार का, कि क्या व्यू है आपस में, किसको बोल सकते हैं। अगर टेररिस्ट अगर बोलना है तो हम पूरा मुस्लिम कौम को टेररिस्ट नहीं बोलेंगे। पर्टिकुलर जो आदमी है वो है, कोई पूरा कौम कुछ नहीं होता है। एक जब उदाहरण के लिए हमने समझाया, पूरा परिवार में अगर एक बदमाश होता है तो पूरा परिवार को नहीं घसीट सकते हैं। ये है कि पूरा परिवार उससे इफेक्टिव होता है। तो वही बात है कि अगर सिख है तो सिख तो हमारे भाई हैं। मैं तो खुद सिख धर्म का बहुत आदर करती हूँ। मेरी बहुत फ्रेंड भी है सिख में। साथ में मैं वीडियो भी बनाती हूँ उनके इसमें प्रार्थना में उनका जो शब्द है उसका भी बनाती हूँ। तो मैं तो खुद बहुत आदर करती हूँ। अब खुद जो सिख धर्म जो हुआ वो हिंदू धर्म को बचाने के लिए बना गया। अभी जो है, अब ये लोग को आप देखिए, कनाडा में बोलता है सभी हिंदू चले जाओ, तो ये तो गलत बात है ना। आप जो है कोई अगर धर्म आपका जो गुरु ग्रंथ साहब में जो समझाता है उसको फॉलो कर रहे हैं। अगर आप धर्म का बोल रहे हैं हम सिख हैं तो उसके धर्म को पालन कीजिए, उस धर्म को आप समझिए। वो हमारे धर्म से, हिंदू धर्म से ही निकला हुआ धर्म है। उसमें है बचाना है किसी को मारना नहीं है, उजाड़ना नहीं है। तो वो गुरु नानक जी का वही सिद्धांत है। तो उस सिद्धांत पर पालन कीजिए तो वो ज़्यादा है। अगर मुस्लिम में है तो एक अगर ओसामा बिन लादेन निकल गया तो इसका मतलब नहीं कि पूरा हम मुस्लिम कौम सभी को हम लोग आतंकवादी कहें। पर्टिकुलर कोई एक आदमी बनता है तो उससे पूरा इफेक्टिव नहीं होना चाहिए। तो वो है। दूसरा बात है, अशांति फैलाने का जो है कारण जो है वो हमारे नेबरिंग कंट्री पाकिस्तानी सपोर्ट करता है, जिससे हम लोग इफेक्टिव हो। वो उसका आदत है कि उसको सपोर्ट करना, ऑर्गेनाइजेशन को, गलत ऑर्गेनाइजेशन को, और यहाँ पर प्रॉब्लम फैलाना। वो तो हमारा सरकार, भारत गवर्नमेंट इतना सक्षम है कि उन सबको वो देख रहा है। नहीं तो तरह तरह का प्रॉब्लम क्रिएट करने का कोशिश करता है नेबरिंग कंट्री। तो इसमें आप देखिए क्या वाद विवाद हो रहा है। उसमें देखिए कि सही फैक्ट को लाया गया है, तो उससे देखिए कि क्या फैक्ट है। एजुकेशन आती होती है, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, एक होते हैं टेररिस्ट, एक होते हैं इंसर्जेंट। टेररिस्ट वो होते हैं जो हकूक के लिए नहीं लड़ते, वो आइडियोलॉजी के लिए लड़ते हैं और वो बच्चा, औरत, बुजुर्ग किसी को नहीं छोड़ते। इंसर्जेंट वो होते हैं जो अपनी जमीन के अपने ही लोग होते हैं, वो हकूक के लिए लड़ते हैं और वो एक सर्टेन अथॉरिटीज पे अटैक करते हैं, वो अवाम पे, पब्लिक पे अटैक नहीं करते। तो खालिस्तानी जो है वो इंसर्जेंट से निकल के वो टेररिस्ट बन चुके हैं। इंडिया में अगर आप देखें, इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने इंसर्जेंसी सक्सेसफुली कंप्लीट की। एक नहीं, पता नहीं कितनी इंसर्जेंसीज को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया। टेररिस्ट बन चुके हैं। अब ये तो मुझे नहीं पता। देखिए, मासूम बच्चों को, औरतों को जब मार रहे हैं जो सिविलियन है तो वो टेररिस्ट हो गए, और वो अब्रॉड से ऑपरेट कर रहे हैं, तो दे आर टेररिस्ट।
ये मिलिट्री कोड वर्ड में मैं आपको बता रहा हूँ, जो दुनिया में डेफिनेशन है इंसर्जेंट को, और उसको जो अलग अलग करते हैं। अब मैं इंडिया इवेंट बताएंगे जो खालिस्तान के नाम पर अब किसी को, जैसे 80s में तो हम मानते हैं भी, कभी आपको आप बम फेंक रहे हैं और कभी आप प्लेन वही तो कंटिन्यूएशन है। आप मुझे बताएंगे हमारा जी वही तो कंटिन्यूएशन है। आपको रिफंड रेट चाहिए? मैं अभी बता देता हूँ। ये कल मारा है इन्होंने, बड़ा ताजा इंसान मार दिया है इन लोगों ने। हाँ, पंजाब में कांग्रेस लीडर है बलजिंदर सिंह। अगेन वही ना, आप इसमें तो फिर वही आगे ना कि ये टेररिस्ट नहीं है, ये तो उठा कर अगर आप इस तरह की, वो तो फिर दूसरे में आ जाता है ना। ऑपरेट कहाँ से कर रहे हैं हमारा मासूम? हाँ, ऑपरेट कहाँ से कर रहे हैं? कनाडा। अच्छा, ये हम कह सकते हैं ना। और एक बात सुने, उसामा बिन लादेन जब मर गया तो अगले 8-9 साल अलकायदा के भी कोई बड़े हमले नहीं हुए थे। तो खालिस्तान ने 80 में किया और 10 साल 15 साल कोई बड़े हमले नहीं हुए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि खालिस्तानी साफ हो गए और मिलिटेंट से टेररिस्ट हो गए। 40 साल होने वाले। खालिस्तान 1991 तक है, तो 30-32 साल तो आप पकड़ लें, 32 साल हो गए ना, बहुत लंबा अरसा है। आइडियोलॉजी तो सेम है ना। अमृतपाल ने लोग मेरा मानना ऐसे मानती हूँ कि जो पंजाबी हैं, ये जो सिख हैं, आप इसको ऑनलाइन देखते हैं, मैं एक्टिव या खालिस्तान का आइडियोलॉजी जो है आप अवाम में आप नहीं देखते। अच्छा, मैं इनको सिख नहीं बोलता, मैं इनको खालिस्तानी बोलता, क्योंकि सिख मजहब क्यों बना था? हिंदुओं को बचाने के लिए। किससे? इन्वेडर से। मैं इज्जत गुरु ग्रंथ साहिब को अगर आप पढ़ेंगे, मेरे घर पे गुरु ग्रंथ साहिब भी है और गुरु गोविंद की हम लोग खुद क्या करते हैं, ठीक है। और मुझे खुशी होती है कि हमारे पास कोई सिख बहन या भाई होता जो अपने आप को हमें बेहतर चीजें, जो अपने साइड का जो सच है वो दिखा पाता या कर पाता। हम तो अपने तौर पे अपनी रिसर्च या जो हमारा थोड़ी बहुत हमें समझ है हम उसके हिसाब से बात करें। करना चाहूंगा, आपने जो कहा था ना बातचीत करने का, उसका आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। दो चीजें होती हैं। एजुकेट करने का कहा है मैंने, अगर इतनी ईमानदार है और एक मिनट, इतनी ईमानदार, इतनी सच्चे सिख है ना, मुझे गुरु ग्रंथ साहिब के कुछ 2 पंक्तियां वो सुना दें। या लाहौर क्यों नहीं है? करतारपुर क्यों नहीं है? मुझे मैं फिर कंफ्यूज हूँ। आप सब सिखों की बात कर रहे हैं या आप? मैं खालिस्तानियों की बात कर रहा हूँ। जो लोग खालिस्तान के आइडिया को सपोर्ट करते हैं, आइडियोलॉजी को, चाहे वो हिंदुस्तान में है चाहे वो कनाडा में, आप उनकी बात करें। आपको पहले सिखिज्म समझना पड़ेगा। खालिस्तान का क्या है? हिंदुओं को मारो, ठीक है, उनसे आजादी लो। सिखिज्म बनाई इसीलिए था कि हिंदुओं की प्रोटेक्शन करनी है। गुरु ग्रंथ साहिब में अगर आप एक सिखिज्म जो है हिंदुइज्म से निकला हुआ, वो मैं सब जानती हूँ, लेकिन ऑब्वियसली जो सारे खालिस्तानी है वो तो आप मानते हैं कि सिख ही हैं, तो वो सिखिज्म से ही है ना। हाँ, वो अपने आप को चाहे कुछ भी कहते रहे, वो सिखों के धर्म पे तो बिल्कुल भी नहीं चल रहे ना। और सिख मानते हैं उनको, चलो मेरा तो छोड़े, मैं तो फिर भी सिख मानते हैं उनको, खालिस्तानियों को। ये है सबसे बड़ा। मैं बात कर रही हूँ ना देविक साहब के, ये जो अवाम है ना, अवाम कहीं ना कहीं मिसगाइड जरूर कर दिया जाता है, लेकिन अवाम हमेशा लड़ाई से जंग से दूर रहती है। अवाम को प्रॉस्पेरिटी चाहिए, अवाम को अमन चाहिए, मेरे ख्याल में। मैं आपकी बात बिल्कुल एग्री करता हूँ। वो 21 में ऐसा ही था, अवाम को मिसगाइड किया गया और नौजवानों को भटकाया गया। नौजवान आसान होते हैं ईंधन बनना, नौजवान 2023 में मुझे इंडिया के अंदर एक ही खालिस्तानी सपोर्टर दिखा गया। अच्छा, मुमकिन है कि ये खालिस्तान की जो कैंपेन है ये खत्म ही हो जाए, ये इशू ही खत्म हो जाए? अली एक चीज नहीं, खालिस्तान की कैंपेन खत्म हो जाएगी, कुछ साल लगेंगे। मेरे एक आखिरी चीज और है, सिद्धू मूसेवाले की जो सेलिब्रिटी की आपने बात की, उसे वो बेसिकली इनसे पहले भी नहीं, तो सेलिब्रिटीज बेसिकली सम सेलिब्रिटीज जो पंजाबी इंडस्ट्री से आते हैं, जो पंजाबी म्यूजिक या फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, उनसे पहले भी 1-2 स्लैब्स के साथ हो चुका था। रोड एक्सीडेंट में जिनकी डेथ हुई वो भी खालिस्तान के लिए बात करते थे। वो बात भले करते हो, लेकिन उनकी हिस्ट्री आप देखिएगा, वो पहले गैंगस्टर थे और फिर वो म्यूजिक और फिल्म इंडस्ट्री में आ गए, और उनको कभी सजाएं नहीं मिली। ये भी नहीं, एक राब्ता तो था, एक बात कहने कोई सही, लेकिन एक आइडिया को सपोर्ट करना। अच्छा दिविक भाई, एक क्वेश्चन है मेरा, एक क्वेश्चन है आपसे। हमारा मैडम अक्सर जिक्र कर रही है कि जो भी खालिस्तान की कैंपेन का हिस्सा होता है या उसको प्रमोट कर रहा होता है, वो चाहे हिंदुस्तान में हो या कहीं पे भी हो, वो मार क्यों दिया जाता है? कौन मारता है उसको? उसकी आवाज क्यों दबा दी जाती है? खत्म क्यों कर दिया जाता है उसको? अजीत डोभाल का 2015 में एक वीडियो ऑनलाइन पड़ा हुआ है, आप जाके देख लें। If anybody try to take a weapon against the state of India, he will not be spared.
If you know how to play the game, we know how to play it better. पूरी 2 लाइनों में अजीत डोभाल का तर्क है, आप देखने निकालो. I don't support it. Same goes with my country, my state. If Balochistan, they are asking for their rights and all, ये बहुत critical है. Balochistanis are insurgents. You cannot compare insurgents to terrorists. You cannot compare insurgents to terrorists. मैं उनको भी insurgents समझती हूँ. आप terrorists समझते हैं, मैं insurgents. मैं नहीं. खालिस्तानियों को. Okay. आप खालिस्तानियों को insurgents समझ रही हैं, जो मासूम छोटे बच्चों को मार रहे हैं, सिविलियन को, औरतों को, जो रेप कर रहे हैं. ऐसी बहस बहुत लंबी होती है. वेल, कहीं ना कहीं जो स्टेट पॉलिसीज होती है ना, आप सपोर्ट कर सकती हैं. सिविलियन को, लोगों को जो मार रहे हैं, उसकी भी जान नहीं बचनी चाहिए. तो चले आपके लाहौर में कोई बम ब्लास्ट करे मॉल में, जहाँ पर सिविलियन लोग हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो अपनी फैमिली के साथ जाते हैं, आपका दिल बोलेगा कि आप उनको सपोर्ट करते हैं. उन्होंने कहाँ टेररिज्म किया, कहाँ नहीं किया, आप ये बताएं. इंडिया के पंजाब में क्या कुछ नहीं किया. जवाब नहीं सर. बैक दर बैक जो है उनको मारा जा रहा है, जगह जगह पे मारा जा रहा है, ये तो हम देख रहे हैं. लेकिन आपने it is ek onkar. So onkar, you know what Om is, and we all know what ek onkar is and how Guru Nanak Sahib has gifted this world ek onkar. So there are many similarities between Sikhism and Sanatan Dharma. The word Ram per se has been used in the Sri Guru Granth Sahib about 2,533 times, and the word Hari is used in Guru Granth Sahib about 8,337 times, I believe, or 27 times. So, I mean, that is the kind of context we have in Guru Granth Sahib. In Guru Granth Sahib, the which word Ram has been referred to, I mean, as many times, and Hari also, and Vaheguru, jada we actually associate, all 6 associate with Satnam and Vaheguru. Vaheguru word has been used only 17 times in Guru Granth Sahib. So, I mean, that is the thing that one needs to understand. When people try and disassociate, या कनाडा से आ रहा था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, कनिष्का विमान था, उसको खालिस्तानियों ने बम से उड़ा दिया. 350 या 350 लोग, मासूम लोग मारे गए, निर्दोष मारे गए, बच्चे मारे गए. चलिए आप कहती हैं खालिस्तानियों ने किया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, उसमें 6 लोग मारे गए, मासूम लोग मारे गए. भाई के साथ लाजमी बात कर इस मुद्दे पर. जरूर उसमें बकायदा हम दिविक भाई को भी इनवाइट करेंगे. अली, सिर्फ एक आखिरी चीज मैं ऐड करूंगा. तो इंसर्जेंट्स की मैं बात कर रहा था ना, इंसर्जेंट्स को रिहैब कराया जाता है, और अभी रिसेंट एक एग्जांपल है, नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंसी थी वो 85% कंप्लीट हो गई, खत्म कर दी गई. तो 8,500 जो इंसर्जेंट्स थे उनको मेन स्ट्रीम में लाया गया. उनको पैसे, जो भी स्किल्स थी, पैसे वगैरह. अगर आपने भी देखा, मियां चन्नू मेरे ख्याल से नाम है, जो अभी कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल भी जीत के आएगी. तो चीफ ऑफ बेसिकली इंसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट में, वो स्टेट से लड़ती थी राइट के लिए. उनको रिहैब में वापस लेके आया गया, रिहेबिलिटेट किया गया, उनको फिर ट्रेनिंग दी गई, उनको मेन स्ट्रीम करने के लिए फिर कॉमनवेल्थ में ऐसे 8,500 लोगों को लाया गया. तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टेररिस्ट एंड मिलिटेंट. मिलिटेंट बोलना है या इंसर्जेंट बोलना है. इंसर्जेंट अपने होते हैं, वो हमारे खुद के लोग हैं, उनसे आप बातचीत करें, उनके मसले हल करें, उनके हकूक आप दें, उनको आप मेन थ्योरी बता चुके हैं, वही टेररिस्ट बन गए आपके थ्योरी के हिसाब से. नहीं, मेरी थ्योरी के हिसाब से नहीं बने. नॉर्थ ईस्ट में कभी भी आम लोगों को नहीं मारा जाता था. आप इंडिया में एक तो मसले नहीं बोले इंडिया में. अच्छा, आप नक्सलवाद को भी कंपेयर नहीं करें. नक्सलवाद अलग चीज है. नक्सल इज अनदर थिंग, इंसर्जेंट इज अनदर थिंग. आप सब सिखों को क्यों खालिस्तानी कहते हैं? एक मेरा सिर्फ सवाल है. मैं खालिस्तानियों को खालिस्तानी कहता हूँ, मैं सिखों को सिखों कहता हूँ, मैं खालिस्तानियों को सिखों नहीं.